बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर। आज की वीडियो जो है वो एएमसी एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन पर मुश्तमिल है। ये टेस्ट नंबर 9 है। 8 टेस्ट पहले जो है वो अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर। वो आपने अगर नहीं तैयार किए तो वहां से जाके आप चैनल पे हमारे जाके तैयार करें, और चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एएमसी टेस्ट प्रिपरेशन। वहां से भी आप प्लेलिस्ट में पूरे जो टेस्ट हैं वो पढ़े हैं, आप जाके तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा वेबसाइट पे भी हमारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन टेस्ट का। तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर करनी है और पहला कमेंट भी जरूर चेक करना है, उसमें भी मैं आपको लिंक लगा दूंगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पोर्शन है पहला, टेस्ट नंबर 9 है। और टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इन द सीड्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन दी। जो लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनकी जो फूड होती है, खुराक जो होती है, वो किस में स्टोर्ड होती है, उसके किस हिस्से में स्टोर्ड होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कॉटिलीडन में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज डज नॉट डेवलप फ्रॉम द जाइगोट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो डेवलप नहीं होती जाइगोट से, एंजियोस्पर्म के जाइगोट से कौन सी चीज़ जो है वो डेवलप नहीं होती। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप नहीं होता किसी भी जाइगोट, किसी भी एंजियोस्पर्म के जाइगोट से एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप नहीं होता। बाकी कार्टिलेडन, रेडिकल, पोलोम्यूल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज रिमेन अंडरग्राउंड ड्यूरिंग हाइपोजियल मोड ऑफ जर्मिनेशन। वो कह रहे हैं हाइपोजियल मोड ऑफ जर्मिनेशन के दौरान जमीन के अंदर कौन सी चीज रहती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, कार्टिलीडन। कार्टिलीडन जो है वो क्योंकि बीज के साथ जैसा कि मूंगफली होती है उसके अंदर होते हैं और दूसरे भी होते हैं, तो उसी तरह से ये क्योंकि जमीन के नीचे रह जाते हैं तो इसलिए हम जो है वो कार्टिलीडन कहेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कार्टिलीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकॉट फैमिली। मोनोकॉट फैमिली कौन सी होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी फैमिली में आती है मोनोकॉट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म की नहीं है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी। हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लावर। इसमें जो है जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते, तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं कि किस साइंसदान ने, किस साइंटिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम जो है वो डेवलप किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, रॉबर्ट विटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो फूड को स्टोर करती है शुगर की फॉर्म में, मतलब मीठी होती है जो। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, बल्ब। बल्ब जो भी होता है, मतलब जो ये आप प्याज का देख लें वो बल्ब होता है, और जो है इसी तरह के और भी होते हैं, इसी तरह के बल्ब जो होते हैं वो खाने वाले जो भी होते हैं वो बल्ब भी कहलाते हैं। तो हमारे पास बल्ब करेक्ट ऑप्शन है, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर की फॉर्म में फूड स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द थैलेमस फॉर्म्स द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। वो कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, थैलेमस जो है, किसका थैलेमस जो है वो एडिबल पार्ट जो है बनाता है फ्रूट के पार्ट का। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवाइड ऑफ कॉर्पसल्स। फ्लूइड ये किसकी डेफिनेशन है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सीरम की। जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम जो है वो सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइप ग्रेप्स कंटेन, पके हुए अंगूर किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें क्या चीज होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होती है पके हुए अंगूरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। बायोलॉजी की वो शाख जो सेल्स की स्टडी के मुतालिक होती है, जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास इसका वो क्या कहलाती है। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स की जो स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, प्लेंटोलॉजी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपलेसनेस इज। स्लीपलेसनेस जो है वो मेडिकल टर्म है एक, तो वो किस चीज के लिए यूज होती है, किस बीमारी के लिए यूज होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, इंसोम्निया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज। ब्लड कैंसर जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी डी, ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस एक्यूरेटली बाई। वो कह रहे हैं किसी भी दरख्त की जो एज है, जो उम्र है, वो किस चीज को हम उसकी किस चीज को देखेंगे तो उसकी एज को डिटरमाइन करेंगे कि इतने सालों का है ये दरख्त। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक। ट्रंक पे जो उसके स्टेम पे जो है वो उसके रिंग्स बने होते हैं, जो गड़े होते हैं, उनकी हम उनको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि इस दरख्त की जो है उम्र कितनी होगी। क्योंकि जो छोटा दरख्त होता है उसके जो है वो रिंग्स जो है वो नहीं बने होते, बने भी होते हैं बहुत ही छोटे छोटे मामूली होते हैं। जो बड़ा जो ट्री होता है उस पे जो है वो बड़े बड़े जो है वो रिंग बने होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दरख्त की एज का उम्र का पता लगाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 16 है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग इज मेजर्ड बाई। बॉइलिंग की जो एलिवेशन है वो किसने मेजर की थी, किस मेथड के जरिए से, किस एपरेटस के जरिए से हम मेजर करते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, लैंड्सबर्गर मेथड के जरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ KCl। KCl का सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या कोई भी नहीं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, इथेनॉल प्लस वाटर। बाकी जो ईथर प्लस वाटर, ए बी सी और ये जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाले, ये जो है हमारे पास कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है, और डी जो है हमारे पास इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो हमारे पास ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशन नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन अल्कोहल। शराब में कौन सी चीज जो है वो सॉल्युबल नहीं होती, मिक्स नहीं होती? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यूज ऑफ NaCl इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है, मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, क्या चीज बना देता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास सी ऑप्शन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच कैन बी रेडिली सल्फोनेटेड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो जल्दी से सल्फोनेट हो जाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है रेजोनेंस में वो क्या कहलाएगा, क्या कितने होगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस चीज के डेरिवेटिव्स होते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थालीन। नेफ्थालीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, C10H8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ज़ाइलीन आर। ज़ाइलीन के दो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स कितने होते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 3। ज़ाइलीन के 3 आइसोमर्स होते हैं, पॉसिबली आइसोमर्स 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अब जो है वो फिजिक्स का पोर्शन आ गया है। 26 क्वेश्चन है, MCQs है। हाइगन्स प्रिंसिपल इज यूज टू। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या यूज करने के लिए, क्या किस में इस्तेमाल होता है, किस चीज में? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लोकेट द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की लोकेशन को यूज करता है, को सेट करने के लिए यूज होता है हाइगन्स प्रिंसिपल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड द। मिचेल्सन्स जो इंटरफेरोमीटर है वो यूज किया जा सकता है क्या फाइंड करने के लिए? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो हम जो है वो इसे फाइंड करते हैं मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर के जरिए से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क ड्यू टू।
न्यूटन रिंग जो होता है उसकी जो सेंटर होता है, सेंटर उसका डार्क होता है, वो किस वजह से होता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से न्यूटन रिंग्स का सेंटर जो होता है वो डार्क होता है। हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? वो कह रहा है ऑल पॉइंट्स का जो लोकस है मीडियम में हैविंग द सेम फेज, जो कि सेम फेज रखता है वाइब्रेशन का, तो हमारे पास ये क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डज नॉट चेंज। वो कह रहे हैं लाइट रे जब ट्रेवल करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है उसकी जो चेंज नहीं होती? लाइट रे की वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होती? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, चाहे लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका जो है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द फ्रिंज स्पेसिंग इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग। वो कह रहे हैं फ्रिंज स्पेसिंग, स्पेस जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग। क्या डिक्रीज होगा? तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। अगर डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, तो फ्रिंज स्पेसिंग जो डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अ पेंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। पेंसिल जो है वो किस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है हमारे पास? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है पेंसिल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। हवा में जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ अ बॉडी ऑफ मास इज अटैच्ड विद अ रोप देन दिस इज लॉ। तो किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो अटैच होगा एक रस्सी के साथ, तो वो कौन सा जो है वो लॉ कहलाएगा? कोई भी चीज, बाल ले लें आप, बाल जो है वो हम रस्सी के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो कौन सा हमारे पास लॉ होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, न्यूटन्स लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन हैज आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के मैक्सिमम कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 3 आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, टू मूव इंटायर अर्थ सेड बाय। वो कह रहे हैं टू मूव इंटायर अर्थ, इंटायर अर्थ मतलब जमीन के अंदर मूव करना, ये किसने कहा था? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, अर्शमीदस लाइंस है, अर्शमीदस की लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश का पोर्शन है। अब जो है इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रीपोजिशन लगाएंगे एग्जैक्ट जो भी होंगे। वो कह रहे हैं शी सफर्स खालिजगा अ हार्ट डिजीज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जैक्ट प्रीपोजिशन आएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्रॉम। शी सफर्स फ्रॉम अ हार्ट डिजीज, वो दिल की बीमारी से सफर्स है हमारे पास। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, फ्रॉम, मुतासिर है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द फूड इज वेरी गुड खाली जगह दैट रेस्टोरेंट। तो इसमें एग्जैक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इन। द फूड इज वेरी गुड इन दैट रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में होता है, मतलब फूड जो है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारे पास। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, रेस्टोरेंट किसी भी रेस्टोरेंट में होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शी इज इंटरेस्टेड खाली जगह ड्राइंग एंड पेंटिंग। वो इंटरेस्ट रखती है ड्राइंग और पेंटिंग में, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी सी। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इन, क्योंकि वो ड्राइंग और पेंटिंग में रखती है इंटरेस्ट, में इन होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, देयर इज स्टिल नो क्योर खाली जगह एड्स। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर एड्स। वो कह रहे हैं एड्स का अभी तक कोई भी क्योर का जो मेथड है वो नहीं आया, तो इसके लिए एड्स के लिए, तो एड्स के लिए होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सना वाज स्टायरिंग खाली जगह मी।
तो इसका जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो क्या लगेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एट। सना वाज स्टायरिंग एट मी, वो झांक रही थी, वो तक रही थी मेरे ऊपर जो है। ए हो सी होगा हमारे पास, एट होगा। सना वाज स्टायरिंग, स्टायरिंग एट ही होता है, जहां पे भी स्टायरिंग आता है तो एट ही होता है, तकना। सना वाज स्टायरिंग एट मी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये अब सिनोनिम मुतरादिफ हमने बताने, एक जैसे अल्फाज बताने हैं, मीनिंग बतानी है नीचे। तो वाई जो है सिनोनिम वाई का क्या होगा, वाई के जो मीनिंग है हमारे पास वो है हमसरी करना, किसी का साथ देना, हमसरी करना। तो हमारे पास इसके जो सिनोनिम होंगे वो हमारे पास ए ऑप्शन होगा कंपीट, किसी के साथ कंपीट करना, मुकाबला, साथ चलना जो है कंपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सिनोनिम ऑफ गेंसे। गेंसे का मतलब क्या है, गेंसे का जो होता है मीनिंग होते हैं वो होते हैं तरदीद करना, किसी की बात को रद्द करना, उसे हम गेंसे कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी बी, अपोज। अपोज भी उसी को, किसी की बात को रोकना, किसी को रोकना, किसी को रद्द करना, अपोज ही कहते हैं, किसी की मुखालफत करना अपोज ही कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, गेंसे और अपोज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सिनोनिम ऑफ हैगीमनी। हैगीमनी की सिनोनिम क्या होंगे, हैगीमनी का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होते हैं वो है हमारे पास तसल्लुत, किसी पर तसल्लुत बरकरार रखना, वो होता है तसल्लुत। तो हमारे पास इसके सिनोनिम क्या होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, डोमिनेंस। डोमिनेंस भी वही होता है कि जो सब पर डोमिनेंट हो, मतलब ऊपर वाला हो। तो मलिक साहब जो इसे हम कहते हैं डोमिनेंस होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, हैगीमनी भी वही होता है तसल्लुत, और डोमिनेंस भी उन्हीं मायनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सिनोनिम ऑफ एवर। एवर के हम जो है मतलब बताएंगे पहले। एवर का मतलब होता है बताना, किसी को चीज कोई बताना, कहना, एवर उसे कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी बी, डिक्लेयर। डिक्लेयर भी वही कहते हैं, किसी के मुंह से बात कही हुई को हम डिक्लेयर ही कहते हैं, क्योंकि वो कह देते हैं हम, कहना। एवर का मतलब ही कहना होता है, डिक्लेयर का भी उन्हीं मानों में आता है। तो ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सिनोनिम ऑफ फाइएस्टा। फाइएस्टा के जो मीनिंग मतलब होते हैं उर्दू में वो होते हैं त्यौहार, फाइएस्टा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी डी, फेस्टिवल। फेस्टिवल भी हम त्यौहार लेते हैं, त्यौहार, फेस्टिवल का मीनिंग भी त्यौहार होता है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनिम ऑफ सीरीन। अब एंटोनिम मुतजाद उलट बताने हैं अल्फाज के। सीरीन, सीरीन जो है वो इसका मतलब होता है पुरसकून, पुरसकून होता है इसका मतलब उर्दू में। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो होगा हमारे पास डी, एंग्जियस, परेशान। पुरसकून और एंग्जियस एक दूसरे के उलट हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एंटोनिम ऑफ सेप्टिकल। सेप्टिकल की मीनिंग क्या होते हैं उर्दू में, तो सेप्टिकल के मतलब होते हैं गुस्ताखाना। की भी चीज हम गुस्ताखी करते हैं तो गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए तो उस चीज को गुस्ताखाना कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो एंटोनिम उलट होगा वो हमारे पास होगा सी ऑप्शन, सर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एंटोनिम ऑफ आर्कीटाइप। आर्कीटाइप जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे, आर्कीटाइप का जो मीनिंग होता है वो होता है नमूना, किसी भी चीज का नमूना पेश करना। तो हमारे पास इसके जो एंटोनिम उलट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉपी। कॉपी, किसी की नमूना तो होता है एक चीज, और कॉपी होती है वो उसकी कॉपी बना के देना, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एंटोनिम ऑफ वनरस। वनरस का एंटोनिम क्या होगा, वनरस के जो मीनिंग होते हैं वो हमारे पास हैं सख्त। सख्त, किसी भी चीज, कोई भी चीज जो सख्त हो उसे हम जो है वो वनरस कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए, लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ द, क्योंकि ये वनरस सख्त होता है और उसको जो है वो हम आसान बनाएंगे, मतलब एंटोनिम बताएंगे, उसका उलट बताएंगे सख्त का, लाइट। लाइट वेट मतलब थोड़ा कम वेट जो होता है, सख्त जो होता है वो, वनरस जो होता है वो सख्त मतलब ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ वेल्टर। वेल्टर का जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है उछलना, लूटना पूटना। जिस तरह के ये जानवर जो हैं वो लूटते पूटते हैं, जैसा कि भैंसे देख लें, अब कोई भी पानी उनको मिल जाए तो वो लूटती पूटती हैं और उसमें पानी में, तो उस लूटने पूटने को जो है वो हम वेल्टर कहते हैं। तो हमारे पास इसका एंटोनिम उलट क्या होगा, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, ऑर्डर।
तो ये था हमारा जो है वो आज का जो है वो टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए टेस्ट हेल्पफुल साबित होगा। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी एएमसी के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आए या कोई भी टेस्ट की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। और आपने डिस्क्रिप्शन और पहला लिंक जरूर, पहला जो कमेंट है उसको जरूर चेक करना है, तो ताकि आप जो है वो वेबसाइट से भी तैयारी कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।